गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि हम किस तरह से मोल कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं या ग्राम एटम कैलकुलेट करते हैं, या ग्राम एटम से हम किस तरह से ग्राम मास में कन्वर्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार हम आपको रिवाइज करने के लिए सिर्फ फार्मूले लिखे दे रहे हैं जिससे कि आपको कैलकुलेशन में आराम रहे। मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन मोलर मास। ग्राम एटम इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन एटॉमिक मास। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 into 10 to the power 23 molecules. 1 gram atom is equals to 6.023 into 10 to the power 23 atoms. स्टूडेंट्स, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो आप 6.023 से इंटू 10 टू दी पावर 23, जिसे हम अवागैड्रोस नंबर बोलते हैं, उससे डिवाइड करके मोल बना सकते हैं। अगर आपको एटम्स दिए हैं तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 से डिवाइड करके ग्राम एटम बना सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मास आपको दिया है ग्राम में, आप उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल बन जाएगा। जब मोल बन जाएगा तो मोल्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 से, तो मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी गैस का वॉल्यूम कितना हो सकता है, वो कितनी जगह घेरेगा। क्योंकि एक एटम बहुत छोटा होता है और जब एटम बहुत छोटा होता है तो कितनी जगह घेरता है हम उसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं करते। एटम से बड़ा मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल से बड़ा मोल होता है। हमने यहाँ पे आपको बताया कि एक मोल आप कैसे निकाल सकते हैं। जब आप मोल निकालेंगे तो आपको मास दिया होगा, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल बन जाएगा। किसी भी गैस का मोल निकालना है तो उस गैस का मोलर मास फाइंड आउट कीजिए। मास निकालने के बाद जो आपको एक ग्राम मास दिया जाएगा उससे डिवाइड करके आप मोल कन्वर्ट करेंगे। एक मोल में इतने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये नंबर कोई 1 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं होता, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है एक बना करके 23 जीरो लगाए जाएं, तब इतने बहुत सारे छोटे एटम मिला करके या मॉलिक्यूल मिला करके एक मोल बनता है। और कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, क्लोरीन गैस हो, ये मैटर नहीं करता। अगर उसके इतने मॉलिक्यूल किसी जगह पे रख दिए जाएंगे, किसी भी कंटेनर में रख दिए जाएंगे, किसी सिलेंडर में रख दिए जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर होगा। दैट्स मीन 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एनी गैस का क्या मतलब है कि गैस के नाम से उसके वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन के एटम छोटे होते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा होता है। ऑक्सीजन के एटम बड़े होते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बड़ा होगा। लेकिन वॉल्यूम ये जब ऑक्यूपाई करेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वॉल्यूम सबके 1 मोल वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर ही होगा। स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब हम वॉल्यूम किसी भी गैस का फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे आजकल गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर इस टेम्परेचर पे आप मेजर करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो टेम्परेचर को 0 होना चाहिए, इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। और प्रेशर 1 atm होना चाहिए। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा, जिसे हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। मोलर वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स,
देखिए एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमें किसी गैस का मास दिया गया है और हम उसका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 8.8 ग्राम CO2 गैस एट STP। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको ग्राम दिया है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे इजी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कभी भी आपको मास दिया हो, मॉलिक्यूल दिए हों, एटम दिए हों, आप उस मास को मोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। और मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसके मोलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये CO2 है, CO2 मॉलिक्यूल है, तो हमें पहले CO2 का मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 44। और जब मोलर मास निकल आएगा तो मोलर मास को हम मोल से ग्राम मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल क्या फार्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू ग्राम मास अपॉन मोलर मास। हमको ग्राम मास दिया गया है 8.8 ग्राम अपॉन मोलर मास 44। इस तरह से डिवाइड करने के बाद आपका आ गया 0.2 मोल। मीन्स अभी तक जो हम 8.8 ग्राम CO2 बोल रहे थे, उस 8.8 ग्राम को हम कह सकते हैं 0.2 मोल। अब हम मोल से वॉल्यूम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये वॉल्यूम तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी गई होगी। अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर नहीं लिखते हैं तो फिर हमको चार्ल्स बॉयल्स लॉ के साथ साथ आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके तब वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं 1 मोल का वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। ये किसी भी गैस के लिए है, यहाँ पे चाहे CO2 होता, चाहे NH3 होता, चाहे N2O होता, कोई भी गैस होती। हमने कितने मोल कैलकुलेट करे हैं? 0.2 मोल। तो 0.2 मोल के लिए कितना वॉल्यूम आएगा? 0.2 इंटू 22.4 दैट्स मीन 4.48 लीटर। दैट्स मीन जब हम 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी सिलेंडर में रखने की कोशिश करेंगे तो वो उसी सिलेंडर में आ पाएगी जिस सिलेंडर का वॉल्यूम कम से कम 4.48 लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी मैंने आपको ग्राम मास दिया था किसी भी गैस का और उससे आपको वॉल्यूम निकालना था। आपको हो सकता है मॉलिक्यूल दिए जाएं और इतने मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय 6.023 into 10 to the power 25 molecules of NH3 at STP। मैं STP बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट अगर STP नहीं लिखेंगे तो वॉल्यूम आपका 22.4 के टर्म्स में नहीं आएगा और रॉन्ग आंसर आएगा। हमने आपको क्या बताया, जब कभी भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने की बात आए तो आप पहले मोल बनाने की कोशिश करिए। अगर आप मोल बना ले जाएंगे तो आपको पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, और आप इजीली उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको ग्राम तो नहीं दिया गया, यहाँ पे हमको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, और जब मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और हम मोल बनाना चाहते हैं तो हमें अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। हमको अगर अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जितने मॉलिक्यूल हैं वो मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट्स मीन 6.023 into 10 to the power 25 molecules is equals to 6.023 into 10 to the power 25 divided by 6.023 into 10 to the power 23। ये क्या है? ये अवोगाड्रो नंबर है।
यहाँ पे हमने आपको नंबर इस तरह से इतना इजी दिया है कि आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना आए और एक अच्छी डिजिट आए जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर पाए। यहाँ पे कोई भी मालिक्यूल्स हो सकते थे, 2 मालिक्यूल, 10 मालिक्यूल, 100 मालिक्यूल, हम कुछ भी लिख सकते थे। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो चूंकि ये कट हो जाएगा और आपका आ जाएगा 100। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे ये 23 है, ये 25 है, इसको हम कट करेंगे, 100 मोल्स आ गए। अब हमारे पास जब 100 मोल्स आ गए, ये मोल्स हो गए, मीन्स ये है कि 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 25 मालिक्यूल्स अमोनिया के 100 मोल के बराबर हैं। क्योंकि वॉल्यूम किसी भी गैस का हो वो मोल पे डिपेंड करता है, उसके नेम पे, उसके फार्मूले पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे 100 मोल विल ऑक्यूपाई मीन्स वॉल्यूम ऑफ 100 मोल इज इक्वल्स टू 100 इंटू 22.4, दैट्स मीन 2240 लीटर। फिर से समझ लीजिए, हमको मालिक्यूल दिए गए थे, मालिक्यूल को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड किया तो वो मोल बन गए, और जब मोल बन गए तो हम उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करके हमने उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। स्टूडेंट, इसी का अपोजिट क्वेश्चन हो सकता है, आपको गैस का वॉल्यूम दिया जा सकता है और उसका मास पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें हम किसी भी गैस का वॉल्यूम दे रहे हैं और मॉलिक्यूल कैलकुलेट करवाते हैं। सपोज कीजिए हमने बोला हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी इन 56 ml of SO3 at STP। 56 ml SO3 स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कितने मॉलिक्यूल रखे जाएं SO3 के कि 56 ml हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि हमको वॉल्यूम है अगर, और वॉल्यूम आपके 1 मोल का वॉल्यूम होता है कितना, 22.4 लीटर। हमें यहाँ क्वेश्चन में ml की बात की गई है, पहले तो हम इस ml को लीटर में बनाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम दिया है और आप उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड और टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो मोल बन जाएगा। वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। सो 56 ml को पहले हम लीटर में कर रहे हैं, जो कि हो गया 0.056 लीटर। ml से लीटर में डिवाइड बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 56 का हो गया 0.056 लीटर। अब हम अगर इसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये मोल बन जाएगा। सो 0.056 लीटर इज इक्वल्स टू 0.056 अपॉन 22.4 मोल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, 56 अपॉन 224, और हम नीचे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, और ये आपका हो गया 1/400 मोल। मीन्स जो हमने 56 ml SO3 गैस लिया है वो आपका 1/400 मोल के इक्वल है। अब स्टूडेंट, हमने क्या बताया था, जब आप कुछ भी करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप मोल बनाने की कोशिश करिए। अगर आप मोल पहुंच जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। आप मोल बना चुके हैं, आप मोल पे पहुंच चुके हैं, और आपको क्वेश्चन ने पूछा था मॉलिक्यूल, मोल से मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 1/400 मोल्स ऑफ SO3 में मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या लिखेंगे, 1/400 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 मिल जाएंगे। कितने ml में? 56 ml में। लेकिन स्टूडेंट फिर से एक बार आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा तो आपका वॉल्यूम और ये आंसर रॉन्ग आएगा। अगर आपको अलग प्रेशर अलग टेम्परेचर पे वॉल्यूम निकालना है किसी भी गैस का तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT अपॉन P। अगर आप किसी डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, जैसे हमने बोला आजकल टेम्परेचर ज़्यादा है, 0 तो नहीं है, अब हम कोई गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने घर पे, तो टेम्परेचर तो आजकल 40 या 45 डिग्री चल रहा है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, केल्विन में रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर लेंगे, ATM में रखना पड़ेगा और गैस कांस्टेंट की वैल्यू लेंगे 0.0821, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे और वॉल्यूम आप डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 मोल ऑफ Cl2 गैस at 300 Kelvin and 2 atm प्रेशर। अब हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं बोला है, यहाँ पे हमने प्रेशर क्या दे दिया है आपको, 2 atm दे दिया है और 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे देते तो आपको ये 10 मोल दिए गए थे, तो ये 224 यानी 22.4 में 10 से मल्टीप्लाई करके 224 लीटर आंसर आ जाता। लेकिन अब हमको ये वैल्यूज लगानी पड़ेगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल की जगह 10 रखेंगे, आर की जगह 0.0821, टी यहाँ पे हमको केल्विन में ही दिया गया है, अपान और प्रेशर आपका 2 atm दिया गया है और इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, सो यू विल गेट द आंसर। लेकिन अब यहाँ पे आप सोचें कि 10 इंटू 22.4 के हिसाब से आएगा तो वो आंसर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 123.15 लीटर आ रहा है। और अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं आंसर को तो हम अगर देखते तो 10 मोल का कितना आता, 10 इंटू 22.4 दैट्स मीन 224 लीटर आता। तो हमें इस वजह से स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का होना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स will be in 200 liter of CO at STP। CO के कितने मॉलिक्यूल होंगे 200 लीटर में, तो हमें यहाँ पे लीटर दिया गया है। हम पहले तो वॉल्यूम को 200 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 22.4 करेंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मोल बन जाएगा। और जब हमारा ये मोल बन जाएगा तब हम मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इन 200 अपॉन 22.4 इज इक्वल्स टू, इस मोल में 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, so 200 divided by 22.4 into 6.023 into 10 to the power 23 सॉल्व करेंगे, that will be your answer। अगर आपको वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, ये स्टूडेंट सी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, कैसे करेंगे। सपोज कीजिए आपसे कहा गया कैलकुलेट the mass of N2O gas at STP
at STP which occupy 11.2 liter, which occupy 11.2 liter। हमने आपको मेथड बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप किसी भी चीज को मोल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। 11.2 लीटर दिया गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसमें कितने मोल होंगे? अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं होता तो हम फिर अगर हम मोल निकालना होता तो ये वाला फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वॉल्यूम लगाते, यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया था वो टेम्परेचर लगाते, जो प्रेशर दिया जाता वो प्रेशर लगाते, nRT/P इट इज। यहाँ पे प्रेशर लगाते, टेम्परेचर लगाते, गैस कांस्टेंट लगाते और फिर उस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके मोल्स आ जाते। लेकिन हम तो जब निकालेंगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही ये एप्लीकेबल है, तो हम उसको बताएंगे कि इस अगर अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात चल रही है, इसमें 11.2 लीटर दिया गया है। 11.2 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 11.2 और इसको हमें मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल्स। अब हमारा मोल आ गया है, लेकिन हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं निकालने हैं, हमको मास निकालना है। मोल का फार्मूला है मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल की जगह हमें क्या पुट करना होगा? जो हमने कैलकुलेट किया है 1/2 ग्राम मास, दैट्स मीन कैलकुलेट द मास। मास कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राम मास लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास वो भी किसका? N2O, दिस इज लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। N2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 14 into 2 plus 16, 28 plus 16, this will be 44। यहाँ पे हम 44 कर देंगे, क्रॉस करेंगे, दैट्स मीन ग्राम मास is equals to 44/2, that's equal to 22 ग्राम। मीन्स N2O के 11.2 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जब वे करे जाएंगे तो 22 ग्राम उसका मास आएगा। अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम दिया जाए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पहले उस वॉल्यूम को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में लाया जाए, और फिर जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लाएंगे तभी आप मोल कॉन्सेप्ट की सारी थेसिस, अवोगाड्रोस थेसिस या गै-लुसाक्स लॉ की थेसिस लगा पाएंगे। जब तक आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपके कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज आएगी। अब हम आपको अलग टेम्परेचर प्रेशर पे बता रहे हैं। अगर हमको अलग टेम्परेचर प्रेशर दिया जाए और फिर हमसे कहा जाए कि इसमें मोल कैलकुलेट करिए, जैसे हमने दिया वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट 300 केल्विन एंड 10 atm प्रेशर इज टू, यहाँ पे x कर लीजिए, x गैस, वॉल्यूम ऑफ x गैस एट 300 केल्विन एंड 10 atm प्रेशर इज 200 लीटर। So how many moles will be at STP? कितने मोल होंगे STP पे? स्टूडेंट्स, अगर आपको वॉल्यूम अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे दिया है तो उसको हम किसी दूसरे टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए सामने ये फार्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू
P2V2 अपान T2। एक प्रेशर, एक टेम्परेचर, उस पर उतना वॉल्यूम। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, 300 केल्विन टेम्परेचर दिया गया, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, T1 हो जाएगा। और आपको दिया गया 10 atm प्रेशर, हम यहाँ 10 पुट करेंगे। वॉल्यूम दिया गया 200 लीटर, यहाँ पुट करेंगे। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको कैलकुलेट करना है वो टेम्परेचर यहाँ पुट करेंगे, केल्विन में होना चाहिए, और वो प्रेशर यहाँ पुट करेंगे, तो आपका वो वॉल्यूम दूसरे टेम्परेचर और प्रेशर पे फाइंड आउट हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कैलकुलेट करने की बात करी जा रही है। तो पहले हम यहाँ पे 10, यहाँ 200, यहाँ 300, ये जो वैल्यू दी गई थी, 10 atm प्रेशर, 300 केल्विन प्रेशर और वॉल्यूम 200, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 273, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिसे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन कहते हैं। यहाँ पुट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मोल निकालने की बात चल रही है, और प्रेशर 1 atm, और इससे हम V2 कैलकुलेट करेंगे। ये आपके 2 zeros कट जाएंगे और 300 इधर आ जाएगा। 10 into 2 into 273 upon 3, that's equal to V2। 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 1s are 3, and 2 1s are 2, 2 9s are 18 and लीटर। ये इतना वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड करके, यानी 1820 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1820 अपॉन 22.4। अब हम इसको मोल में। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हम मिलेंगे न्यू क्वेरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।